ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम इनको हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है। कि डॉक्टर एस जयशंकर की चाइना की विजिट की और वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जयशंकर जी पहुंच गए चाइना में और यहाँ पर तो मिरेकल हो गया। जयशंकर जी भी कुछ इतना बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि भाई ये कोई कर्टसी विजिट नहीं है। ही हैज कम विद अ एजेंडा। एजेंडा ये है कि इसके बाद मोदी जी ने आना है। मोदी जी के आने से पहले एक ग्राउंड वर्क क्रिएट किया जा रहा है। इंडिया इस चीज को भी तो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान आजकल बहुत ज्यादा करीब हुआ है और पाकिस्तान ये क्या गेम कर रहा है कि जी ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना करीब हो रहे हैं। यही बात है ना, देखिए पाकिस्तान की अभी जंग हुई है ना, तो चाइना के मतलब है कि हथियार इस्तेमाल हुए हैं, चाइना के J-70 थंडर चले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जाहिर सी बात है ना, देखिए पहले किसी को कमजोर, दुश्मन को कमजोर किया जाता है। अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। ट्विस्ट क्या है कि भारत अब साइलेंट नहीं है इन फ्रंट ऑफ चाइना। पहले तो हाथ जोड़कर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो खड़ी रहती थी। जयशंकर जी चाइना के कैपिटल में खड़े हैं, कामली शी जिनपिंग का हाथ भी पकड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जयशंकर जी चाइना में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद उनकी जो तस्वीर है वो दुनिया भर में वायरल हो रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है और अमेरिका के भी पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कभी नहीं सोचे थे कि जयशंकर जाके शी जिनपिंग को मिलेंगे, लेकिन ये हो चुका है। और इसको लेकर अब दुनिया भर में एक स्पेकुलेशन खेल गया है कि ये भारत करने क्या जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी अपना रिएक्शन दे रही है। चलिए वीडियो देखते हैं। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। और उन्होंने कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी साहब का मैसेज जो है वो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्मू का मैसेज जो है वो उनको दिया है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो ठीक जा रहे हैं, गाइडेंस हमारे लीडर्स की चल रही है, और दैट इज वन थिंग। एंड देन उन्होंने बीजिंग के अंदर उनके जो डेवलपमेंट के एक मिनिस्टर उनसे भी मुलाकात की, शी जिनपिंग से मुलाकात की। तो इंडिया इज बेसिकली ऑल सेट फॉर नॉर्मलाइजेशन। ये चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडियंस ने बहुत गुडविल जेस्चर दी है। ये ऐसा ज़रूरी है कि अब इंडिया ये समझता है कि नाउ इज़ अ टाइम टू गेट क्लोजर विद द चाइना, बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा है कि अमेरिका इज़ नॉट अ ट्रू पार्टनर एंड इंडिया बेसिकली इज सीकिंग दैट पार्टनरशिप विद चाइना, एंड दैट पार्टनरशिप विल ओनली बी इकोनॉमी की पार्टनरशिप। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमी की पार्टनरशिप होगी और किसी चीज़ की ये पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, सिंपली यू कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। ये इंडियंस कहते हैं, उनको कोई परवाह भी नहीं किसी की कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। आप सोचते रहे, हमें क्या इससे चीज़ से लेना देना। वो कहते हैं आपने सोचना है हमारे बारे में सोचें, हमें कोई आपसे वो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सो शी जिनपिंग जो है उन्होंने जो मुलाकात की थी सारी की सारी ये उस मुलाकात का मकसद ये था टू गिव अ मैसेज कि जनाब हम वी आर ऑल सेट, कि हम तमाम SCO कंट्रीज़ को बहुत अहमियत देते हैं, हम तमाम SCO कंट्रीज़ को बहुत अहमियत देते हैं और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और वो जो एक ऑल्टरनेट वर्ड खड़ी करना चाहते हैं। पाकिस्तान ना तो कोई SCO के फ्रेमवर्क से इंडिया को करीब कर सकता है, देखें ये जरा समझिएगा, ना ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नॉर्मलाइजेशन अमेरिका करा सकता है, कोई भी नहीं करा सकता। ये ऐसी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है कि ये इसमें ज़हन में रखिएगा, कोई भी नहीं कर सकता। इंडिया तो अभी चाइना के साथ अपनी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, जो गलवान में क्लैशेस हुए थे, अभी तो उसकी नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है। और अब वो कह रहे हैं कि अब इंडिया ने बेसिकली जो टोन एंड टैनर है इंडिया का वो बहुत बेहतर हो गया, मीन्स के कंप्लेंट्स कम हो गई। सो इंडिया ने वो एक जो होती है ना, चाइना को टफ टाइम दिया बहुत ज़्यादा,
और इंडिया ने ना कारोबार नहीं बंद किया, क्योंकि इंडिया चाइना को भी पता था कि हम $100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं, $100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं, ठीक है। और अभी तो वो सारी जिसे कहते हैं वो भी चल गई, ट्रेनें, जहाज भी, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल रही हैं। तो ये इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। इंडियंस आर स्मार्ट एंड चाइनीज आर स्मार्ट। कैसे? दोनों ने कारोबार बंद किए बगैर, दोनों ने कारोबार को बंद किए बगैर, ठीक है, आगे का रास्ता बनाया। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कारोबार बंद किए बगैर आगे का रास्ता बनाया दोनों मुल्कों ने। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये इस चीज को ज़हन में रखें भाई साहब। इंडिया चाइना की अगर डिप्लोमेसी को देखा जाए तो इंडिया चाइना बहुत करीब हुए हैं। 2024 में आपको याद होगा एक दफा अक्टूबर के अंदर पिछले साल बॉर्डर पैक्ट हुआ था, मोदी साहब की और शी जिनपिंग की काजान में मुलाकात हो गई थी। फिर इसी तरह बाकी मुलाकातें भी चलती रही। इंडिया इस चीज को भी तो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान आजकल बहुत ज्यादा करीब हुआ है, और पाकिस्तान ये क्या गेम कर रहा है कि जी ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना करीब हो रहे हैं। एंड इंडिया ऑल्सो वांट कि मैं चाइना के साथ लड़ाई भी नहीं करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तो जब मर्जी कहता हो मैं तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ, आओ मैं तेनों मुक्के मारना, आओ तानो मैं सीधा कर लेना पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी साहब को ये नहीं पता हम लोग जो यहाँ पे तस्वीर फेरते हैं सारे मुसलमान पाकिस्तान में दुनिया के अंदर, वो सारी चाइना से आती है। ये मुसलमान एक तस्वीर ही बना सकते। सो हमारी भी हर चीज वहीं से बन के आती। भाई साहब जयशंकर जी पहुंच गए चाइना में और यहां पर तो मिरेकल हो गया भाई। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए तो कि एक मरा हुआ आदमी चाइना जिंदा कर देता है और वो बाहर आकर ही इज अलाइव आल्सो एंड वो मीटिंग भी कर रहा है। पूरा का पूरा जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने हुए थे, स्पेशली चाइना एक्सपर्ट्स, ट्विटर वॉरियर्स जिनको मैं बोलता हूं, आज उनके माथे के ऊपर पसीना आना चाहिए ये फोटो देखने के बाद। जयशंकर जी भी कुछ इतना बड़ा काम कर रहे हैं यहां पर बैठकर कि भाई ये कोई कर्टसी विजिट नहीं है। ही हैज कम विद अ एजेंडा। एजेंडा ये है कि इसके बाद मोदी जी ने आना है। मोदी जी के आने से पहले एक ग्राउंड वर्क क्रिएट किया जा रहा है और एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक लेके आ चुके हैं जयशंकर जी। अभी तो पहुंचे हैं और अर्थक्वेक आने शुरू हो गए। एक तो ये है कि 5 साल के वेट के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहा है यहां पर और फेस टू फेस इंटरेक्शन किया है। किसके साथ? चाइना के एम्परर के साथ। ये ऑप्टिक्स नहीं थी, ये स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हमेशा फॉरेन मिनिस्टर को मिलता है, जनरली प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते। लेकिन जब बात हो जयशंकर जी की तो चाइना का प्रेसिडेंट हो या पुतिन हो, वो मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। इसलिए क्योंकि अब भारत जो है, जयशंकर जी ने यह भी दिखाना था, भारत साइलेंटली अब तमाचे नहीं लगाता। क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर जयशंकर जहां खड़े हो जाए वहां पर मिंसिंग ऑफ वर्ड्स होती नहीं है, बड़े कामली वो बात करते हैं। और चाइना को उन्होंने एक ही बात बोली, ड्रॉप द गेम्स यू आर प्लेइंग। मतलब क्या हुआ? इन्होंने पहली बात ये बोली चाइना को कि जो डेलिबरेटली अब ट्रेड के रोड ब्लॉक्स लगाते जा रहे हैं इसको बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जो आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, किसके ऊपर? एक तो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, ताकि ये जो बैकबोन है भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ग्रीन टेक रेवोल्यूशन जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सारे रॉ मटेरियल्स को रोक दिया। क्योंकि चाइना 90% से ज्यादा रेयर अर्थ के जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करता है। उन्होंने, चाइना ने इसे वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया ताकि भारत की इंडस्ट्री बंद हो जाए। और जयशंकर जी ने कोई वर्ड्स को छुपाकर बात नहीं करी, सीधा मुंह पे ऊपर बोला है एज इट वॉज कि भाई आप हमारी ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। हम अगर तुम साथ में मिलकर तो वेल एंड गुड है, वरना हम ब्राजील अर्जेंटीना में जाकर ऑलरेडी ट्रेड की डील्स कर चुके हैं। आप हमारी राइस को रोक नहीं सकते। हम आपको कंपीट भी कर रहे हैं और आपको जीत भी रहे हैं और आगे जाकर भी जीतेंगे। 6 महीने साल हमारी तरक्की और थोड़ी स्लो हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। ट्विस्ट क्या है कि भारत अब साइलेंट नहीं है इन फ्रंट ऑफ चाइना। पहले तो हाथ जोड़कर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो खड़ी रहती थी। जयशंकर जी चाइना के कैपिटल में खड़े हैं, कामली शी जिनपिंग का हाथ भी पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ जोड़ नहीं रहे, दोनों में फर्क है। और ये बोल दिया सीधा उनको कि जो आप हर्डल्स हमारे यहां पर क्रिएट कर रहे हैं हमारे बिजनेसेस के लिए, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर बायलैटरल प्रोग्रेस की आप बात करते हैं तो उसके लिए आपको जो बुली करने की टैक्टिक्स हैं ये आपको बंद करनी पड़ेगी। और आपको मालूम है कि चाइना को हमने एक मैसेज देना था कि ये टाइगर अब ब्लिंक नहीं करेगा, ये धाड़ रहा है और धाड़ेगा भी। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे कमर चीमा छिप छिप के अपना दर्द बयान कर रहा था कि भाई चाइना और भारत अब नजदीक आ गए हैं, अब क्लोज टू मतलब एक रिलेशनशिप हो गया है उनका। क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना अब भारत को टसल में रखना चाहता है
और खुद भी टसल में है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगाने जा रहा है। तो भारत ने ये सोचा कि हम दोनों अगर अपने आप में जो चाइना रेयर अर्थ मटेरियल रोक के रखा है, जो ग्रीन एनर्जी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया को, यहाँ पर ईवी सेक्टर को, तो जयशंकर जी ने भी यही साफ साफ बोल दिया कि अगर आप हमको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और अमेरिका भी आपके खिलाफ अभी है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए आप व्यापार को रोके ना, हम दोनों के साथ चलते रहिए, आप जो मर्जी अमेरिका के साथ करें, हमारे कुछ लेना देना नहीं है उसमें। अगर आप हमें हेल्प यहाँ पर नहीं करेंगे तो हम भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। और चाइना और इंडिया का एक तरफ से दोस्ती होना पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द हो सकता है, क्योंकि अगर चाइना फीड नहीं करेगा पाकिस्तान को तो यहाँ पर टेररिज्म भी पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो दोस्तों वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।